नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 6:18 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 7:10 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शिवयोग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि 7:10 तक, इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। सभी गृहस्थ आश्रमियों को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से वो आराधना करें। आज भगवान गजानन के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। भगवान गजानन की कृपा से हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है, ये विशेष रूप से विचारणीय भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल युति बनाकर मिथुन में, केतु तुला में है, चंद्रमा वृश्चिक में और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे वृश्चिक राशि में ही, बुध के नक्षत्र में, और शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि रहेंगे। तो चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करना चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। तेरह मई दिन शनिवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त और काले रंग का यदि वस्त्र धारण करना है तो इसका मुहूर्त, बस यही मुहूर्त है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रातःकाल 5:27 से 7:30 बजे तक। बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण से उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा देता हूं, यह मुहूर्त अपने आप में बेहद खास, बेहद सिद्ध, यह समय बेहद सिद्ध होता है। शनिवार का दिन है, विशेष करके जो भी दीर्घकालिक रोग से ग्रसित रोगी हैं उनके लिए। मैं फिर से वही बात दोहरा देता हूं, शनिवार का दिन होने के चलते दीर्घकालिक रोग, मैं तो कहूंगा क्यों दीर्घकालिक, देखिए आया है सो जाएगा, यह फाइनल है। अब वो व्यक्ति जो अपने जीवन को पूर्ण कर चुका है या अपनी पूर्णता के करीब पहुंच गया है, उसके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो संभव है वो रोग ठीक होने के लिए नहीं, वरन अब उसके इस कार्यकाल को समाप्त कराने के लिए आया है। उसके लिए तो हम क्या ज्यादा विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन शेष है, अभी आप उम्र के उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं जो ये कहा जाए कि अब अंतिम समय आ गया,
तो आपको फिर इस काल, इस समय का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दीर्घकालिक रोग चाहे वो लाइलाज ही क्यों ना हो, कुछ नहीं करना, नीम के पत्ते को जल में डालिए, उबाल लीजिए, और ये समय जो प्रातःकाल का है, स्नान का समय है, थोड़ा जल्दी उस दिन करना पड़ेगा, जग करके स्नान कर लीजिए। तो इतना कर लेने में कोई बुराई नहीं। एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं ये बात हमेशा सोचता हूं बता दूं, लेकिन भूल जाता हूं। जिस बाथरूम में ये रोगी नहाएंगे, जिस बाथरूम में ये नहाएंगे या जहां भी नहाएंगे, उस जगह पर बाकी का स्वस्थ व्यक्ति कोई तब तक न प्रवेश करे जब तक उसको बाकायदा धो न दिया जाए। यानी बाहर से ही कोई घर का एक सदस्य बाकायदा पानी डाल करके उस जगह को धो ले, जो भी उस रोगी के द्वारा गिराया गया जल है उसको बाहर निकाल ले, पानी नाली में चला जाए, और तब इसके बाद ही कोई स्वस्थ व्यक्ति, घर का कोई सदस्य इत्यादि उसमें प्रवेश करे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही खास है। प्रिय दर्शकों, किस ग्रह का उपाय करना हमें चाहिए, किस ग्रह के उपाय की आवश्यकता है, इस विषय को लेकर के अगर देखें तो प्रायः अलग अलग जगहों पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। परंतु देखा जाए तो हमें ग्रहों के भाई निदान करना है, रत्न धारण के नाम पर, उपाय के नाम पर, पूजा पाठ, जप, दान इत्यादि। स्नान भी है, ग्रहों के से संबंधित वस्तुओं से स्नान करना। शनिजन्य पीड़ा से अगर ग्रसित हैं तो आप तेल से अगर स्नान करके देखें तो यह भी बहुत जल्दी आपको राहत दिला देगा। लेकिन कौन तेल से स्नान करना चाहेगा? तो हम इसे 4 भाग में विभक्त करेंगे। समझिए इस चीज को जरा। आज का विषय समझने वाला है, ज्योतिषीय है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को 4 भागों में विभक्त करिए। और कैसे करिए? तो जन्म कुंडली में जितने भी शुभ और शक्तिशाली ग्रह हैं, ध्यान रखिए, जितने भी शुभ और शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली का मतलब अंश बल इत्यादि से वो बली हैं, इनके उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि लग्न, पंचम, नवम, चलो भाई रत्न पहन लो। अब तो लोगों से मैं मिलता हूं तो लोग तो कुछ अजीब व्यवहार करते हैं कि कुछ ना कुछ तो रत्न बता ही दीजिए, क्यों, क्या जरूरत है। मैं कई बार देखता हूं कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो फिर उपाय क्यों करेंगे, रत्न क्यों पहनेंगे। रत्न पहनना मतलब दवा खाना। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अब डॉक्टर की मनसा ही यही है कि आपको दवा खिला ही देना है, बात ही अलग। लेकिन अगर डॉक्टर ने जान लिया कि नहीं, कोई ऐसी दवा की आवश्यकता नहीं, तो बस इतना ही कि भाई आप अपने अच्छे से रहिए, आपको कोई जरूरत नहीं दवा खाने की। तो जो भी जन्म कुंडली के शुभ ग्रह हैं और शक्तिशाली ग्रह यानी अंश बल से बली हैं, षडबल में बली हैं, तो उनके रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा भाग कहता है कि जो जन्म कुंडली के शुभ ग्रह हैं और कमजोर हैं, फिर से सुनिए, जो जन्म कुंडली के शुभ ग्रह हैं और कमजोर हैं, इन्हीं का उपाय करना होता है। यानी शुभ ग्रह हैं, वो आपके लिए जरूरी ग्रह हैं, आपके कारक ग्रह हैं, और कमजोर हैं, इनके उपाय की सदैव आवश्यकता आपको पड़ती है। अशुभ ग्रह हैं, ये तीसरा भाग कहता है कि जो भी जन्म कुंडली के अशुभ और शक्तिशाली, ध्यान से सुनिएगा, अशुभ और पावरफुल, इनका भी उपाय करना होता है। सिर्फ 2 ही तो उपाय ही करने होते हैं। एक वो ग्रह जो जन्म कुंडली के शुभ ग्रह हैं पर कमजोर हैं, और दूसरा वो ग्रह जो अशुभ हैं और बलशाली हैं। बस इन्हीं के उपाय करने होते हैं। इसका क्या उपाय होता है? इनका जप करना होता है, इनका दान करना होता है, इनसे संबंधित तत्वों को थोड़ा कमजोर करना होता है, थोड़ा कम करना होता है। जप, दान इत्यादि से यह हो जाता है। और एक चौथा विभाग है, वो कहता है कि जन्म कुंडली के एक अशुभ और कमजोर ग्रह, यानी वो अशुभ भी हैं और कमजोर भी हैं। ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली के वो अशुभ ग्रह भी हैं, अशुभ का अर्थ अकारक ग्रह, और कमजोर ग्रह भी हैं, उनके लिए भी कोई उपाय नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। अर्थात वो जैसी अवस्था में है उन्हें यथावत छोड़ दीजिए, उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, न उनका रत्न धारण करना है, न पूजा पाठ इत्यादि, कुछ नहीं, उनको यथावत छोड़ दीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा एक
तर्क दिमाग में खड़ा होता है, जो मैं हमेशा लोगों को समझाया करता हूं। एक बड़ा सरल उदाहरण जो लोगों को मैं दिया करता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि मान लिया जाए कि धनु लग्न का जातक है, पुरुष है, और उसकी कुंडली के लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह बन जाते हैं शुक्र। अब शुक्र उसकी कुंडली में कमजोर पड़े हुए हैं, बेहद कमजोर। तो क्या हमें उसके शुक्र को नहीं बलि करना चाहिए? क्योंकि उसके शुक्र के बलि ना होने से हो सकता है उसको संतान ही ना हो रहा हो। तब तो प्रिय दर्शकों, इसका एक तर्क है, एक जवाब है। शुक्र को वैसे तो देखा जाए तो आजीवन सुख के कारक ग्रह हैं, और सुख किसको नहीं चाहिए। हालांकि एक बड़ी कमाल का विषय है, मैं बार बार कहा करता हूं कि ज्योतिष महा आध्यात्म है। अब धनु लग्न की कुंडली को तो सुख वैसे ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो ये मूलतः देव गुरु बृहस्पति से संबंधित लग्न है, जो एकदम से भौतिकवाद से दूर ही रहे। पर फिर भी हर किसी को सुख चाहिए। मात्रा अगर बहुत आवश्यक है, जैसे मान लिया जो युवा है, विवाह हो चुका है पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब उसके शुक्र को ठीक करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं दवा के रूप में, परंतु वो दवा उसको अनवरत नहीं खिलाया जाएगा। कुछ समय के बाद बच्चे हो गए, ठीक है, सुख की कमी, वो शिकायत करता है कि मेरे जीवन में सुख की कमी आ रही है, तो जरूरी नहीं कि उसके शुक्र को ही हम तुरंत ठीक करने लगेंगे। पहले उसके चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को देखेंगे। अगर वहां से हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा तब फिर उसके शुक्र को थोड़ा बल देंगे। ज्योतिष असल में ऐसे काम करता है, तत्व को थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा घटाना। ऐसा नहीं है कि कभी 9 के 9 ग्रह किसी को पहना दिए जाए, 9 रत्न पहन लीजिए, ये रत्न जरूरी ही है, 14 अंगूठियों की आवश्यकता है। हमें उस तत्व को थोड़ा जब बढ़ाना या घटाना होता है, उसी से काम हो जाता है। तो आशा करता हूं अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आज के इस विषय को केवल सुनेंगे नहीं, समझेंगे, और समझने से भी ज्यादा प्रैक्टिकल में एक बार इस्तेमाल करके देखिए। कुंडली को लीजिए, उसको 4 भागों में विभक्त करिए। अब आदत हो जाने से एक बार में आंखों के सामने आ जाता है कि कौन से हमें 4 भाग, जब तक शुरुआत में है तब तक आपको दिक्कत होगी। जब समझ जाएंगे 4 भाग, तुरंत पता चल जाएगा कि 4 भाग में हमें ग्रहों को कौन कौन किस भाग में रखना है, हमें किसका उपाय करना है। फिर उस अवस्था में जाकर के आपके लिए जरूरी नहीं होगा कि आप 4 रत्न किसी व्यक्ति को पहनाएंगे या पहनने के लिए कहेंगे। मैं आज भी जब किसी को देखता हूं कि 4 अंगूठियां, मैं पूछता हूं कि दुकान फिर क्यों नहीं खोल लेते। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी अष्टम में है। सप्ताह का पहला दिन होगा कार्य क्षेत्र में आज, तो सचेत रहिएगा, दिन ठीक नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कोई बड़ा कदम उठाने सोच रहे हैं तो आज दिन अनुकूल नहीं है। और कार्यस्थल पर भी जितना हो सके आपको शांत रहना है, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ पाने की उम्मीद मत रखिएगा, और एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में भी मत पड़िएगा, किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी वाला है, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। नए अवसर तो क्या मिलेंगे, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आमदनी स्थिर दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में चिंता रहेगी, परंतु आपको सलाह देता हूं वाद विवाद में पड़ने से बचिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य सुखद है, ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कल की अपेक्षा तो कहीं अच्छा है। कोई निर्णय इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, प्रेमी का सहयोग मिलेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अगर करते हैं तो सफलता भी आज आपको मिल जाएगी, बल्कि परेशानी कल की अपेक्षा ज़्यादा कम है आज, ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और आज आप प्रातःकाल ही लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर, पहले कोई भी चंदन इत्यादि देवता को लगा करके ही अपने माथे पर लगाना चाहिए, पर निवेश से आपको बचना है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, और देखा जाए तो कल से ठीक है, और ज्यादा ठीक है दिन। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए भी है कार्य क्षेत्र में, तो दिन ठीक है। आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए अब आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति को कहें तो ठीक है, हर तरह से सब कुछ, मन एकाग्र रहेगा, काम बनेगा। पार्टनरशिप में मतभेद संभव है, जीवन साथी से भी मतभेद संभव है, पर व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा व्यापार कर लेंगे। अनचाहा खर्च आपको जरूर थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन ये किसी तरह की चिंता की बात नहीं, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, बल्कि और संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, विशेष करके गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, हो सके तो 3 बार करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप करिए।
मिथुन की बात कर लेते हैं। तो मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, आपको थोड़ी चिंता रहेगी, कार्यों में बाधा होगी, लेकिन आज पूर्व से जो भी आपने योजना बना करके रखा हुआ है, अगर योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, विशेष करके एलर्जी इत्यादि से परेशानी। आपको योजना बस बना करके काम करना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से गलतफहमी उत्पन्न होगी। विशेष करके रिश्तों के मामले में तो आज दूसरों की बातों में आइए ही मत। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके काम करें तो सफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। और प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है। गुस्से पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और नींद की कमी थोड़ी हो सकती है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। आज देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। एक लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए कल की अपेक्षा तो दिन ठीक है, पर फिर भी चिंता मानसिक रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। और दूसरा पॉइंट है, जो अधिक कमाने के चक्कर में पड़ करके कोई गैरकानूनी गलत कार्य मत करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। वैसे आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अत्यधिक खर्च की संभावना है, जिसके चलते मानसिक चिंता बनेगी। परिवार का वातावरण ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल ठीक है। अच्छी बात तो यह है आपके लिए कि आज अपनों की सलाह लीजिए, परिवार की सलाह से ही कोई काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, बल्कि दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। अपनों की बात को सुनिए, अपनी बात को काटिए मत, उन पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी ठीक ही है दिन, बस प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आज का दिन व्यापारियों के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी ठीक है। बैंकिंग फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता मिलेगी, परंतु किसी की चुगली मत करिएगा। बॉस की कोई बात काटिएगा मत। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो छोटी मोटी परेशानियां रहेगी। संभव है कि सहयोग न मिल पाए, इससे थोड़ी परेशानी हो। उच्चाधिकारियों की जो कृपा दृष्टि आप पर होनी चाहिए थी वो न होने से भी परेशानी होगी, परंतु आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। अपने कार्य के प्रति ईमानदार बन रहेगा, सो आगे चलकर के आपको जबरदस्त लाभ होगा। विपरीत का पूरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा बड़े प्रेम से करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको कमजोर कहीं से भी नहीं देख रहा हूं। बाकी अगर दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, विशेष करके आपसे ज्यादा आपके माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य में परेशानी, किसी न किसी चीज की एलर्जी उनको होने वाली है। शाम होते होते तक उनको डॉक्टर के पास भी लेकर के जाना पड़ सकता है। और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, विशेष करके अगर आपको पहले से ही कोई परेशानी है जैसे दांत में या हार्ट में, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करिए। और बात यदि हम कन्या की करें तो दिन बहुत खास है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक है। कल से कहीं और ज्यादा अच्छा सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सोचना नहीं है, बस कदम उठाइए और सफलता आपको मिलेगी। किसी बड़ी समस्या कठिनाई से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए वो समस्या कठिनाई खत्म होने वाली। एकाग्र होकर के आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। वाहन चला रहे हैं सावधानी के साथ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों के लिए विशेष फायदा देने वाला है दिन। और शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, बड़ा लाभ होने वाला, कोई बड़ी डील होने वाली है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, अपनी वाणी पर संयम न रखना, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। वैसे दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों को हर तरह से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य आपका हर तरह से बढ़िया है। आज केसर का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित करिए और फिर इसके पश्चात अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
और निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि व्यय अधिक आज रहने वाला है, परंतु सोचे हुए सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। हर कार्य समय पर पूरा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी काम हाथ में लेंगे वो कार्य बनेगा अंततोगत्वा जरूर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, धनलाभ के योग बन रहे हैं और मित्र की मदद से आज आपके काम बनने वाले हैं। इस मामले में दिन शुभ फलदायक है। कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और श्रेष्ठ फलदायक है, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको पहले से कोई परेशानी है, विशेष करके कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। आज सभी तुला राशि के जातक घर के आसपास कहीं कोई जरूरतमंद बच्चे हों, जैसे अनाथालय इत्यादि, या बुजुर्ग भी हो तो चलेगा, जाकर के वहां पर औषधि का दान करिए। इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। और वृश्चिक के जातकों को यथावत आज का दिन भी कोई बहुत खास तो नहीं दिखा रहा है। सप्ताह का पहला दिन है, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डमाडोल ही दिख रहा है। हालांकि एक अच्छी बात है कि कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होगी। आपके दिए गए सुझावों को लोग मानेंगे, उच्चाधिकारी समझेंगे, पर विवाद से बचिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। यात्रा बहुत सचेत होकर के करना है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी को उधार देंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। और सबसे जरूरी बात, अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कहीं घूमने इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत सचेत होकर के जाइए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में थोड़ी चिंता रहने वाली है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो जरा सचेत रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाइए। गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का लाल है। धनु के जातकों के लिए दिन कल की अपेक्षा ठीक है। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए और अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाइए। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। काम आपके सारे एक के बाद एक बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि मैं ये तक कह सकता हूं कि लोगों की सोच भी, यदि आपको लेकर के कोई बुरी सोच रख रहा था तो सोच लोगों की बदल जाएगी। पर आपको किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए, योजना बनाइए, काम करिए। आपके सभी काम समय से बनेंगे। दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। कोई ऐसा कार्य जिसमें सफलता पाने के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए ऐसा काम बनने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक ही है। लाभ होगा। अब अलग बात है कि जिस तरह से लाभ होगा उसी गति से व्यय भी होने वाला है। निवेश करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। हो सके तो जानकार की राय से करिए। और सबसे जरूरी बात, बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बात बनेगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो दिन सामान्यतः ठीक है, बस मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी, मानसिक अशांति और जो लोग डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता है तो उस चिंता पर ध्यान मत दीजिए, अब करियर पर ध्यान दीजिए। चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दिन अच्छा है, करियर को मजबूती मिलती दिखाई पड़ रही। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य हो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी डील कहीं करने वाले थे वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं। आज का दिन कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए आपको फायदा देने वाला है। और हाँ, अगर किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं या किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आज आपकी बुद्धिमत्ता, बातचीत, तर्कपूर्ण आपकी बातें हर तरह के उलझन को सुलझा देगी। समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है।
आज का काम आज ही पूरा कर लीजिए, कल पर मत टालिए। और सबसे जरूरी बात है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। बोलने से पहले सोच करके बोलिए, सोच समझ करके बोलेंगे, संयम रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, रिश्ते में खराबी कड़वाहट नहीं आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के हर तरह के टेंशन, तनाव, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, सफलता मिलेगी। अच्छा है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता तो नहीं दिखाई पड़ रही है, बस थकान थोड़ी महसूस आपको हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए वो काम सफल होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता चली आ रही थी, कोई रुकावट, कोई परेशानी, उससे मुक्ति मिलेगी। कहीं कोई कार्य बहुत दिनों लंबे समय से फंस गया था, रुक गया था, नहीं बन पा रहा था, बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आज विशेष करके कार्यक्षेत्र में यदि बॉस कोई विपरीत है, पुरुष है और स्त्री है, स्त्री है पुरुष है, उनका सम्मान करिए। उनकी बातों से यदि असहमत हैं तब भी सहमति प्रकट करने का ही प्रयास करेगा, क्योंकि यहीं पर बात आज बिगड़ने वाली है। बहस की स्थिति उत्पन्न होगी जो कि आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक ठाक है, तालमेल यहां बैठेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, संभव है जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही प्रपोजल आ जाए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक कहा जाएगा, सफलता मिलेगी। अधिक मेहनत थोड़ी करनी होगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। हर तरह की मेहनत, हर तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज चने की दाल जाकर के मंदिर में दान करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं तो मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। मन शांत रहेगा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, परेशानी, इससे मुक्ति मिलेगी। या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा, मन काम में लगेगा। हालांकि कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मैं मना कर रहा हूं। जो कार्य चल रहा है उसी को और आगे बढ़ाने के लिए दिन ठीक है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। मित्रों का साथ मिलने वाला है, मित्र की मदद से आपका काम बनेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जो भी आपके अधिकारी व गण हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। जो आपके अधूरे काम है वो पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। कहीं पैसा फंस गया था उसे भी वापस प्राप्त करने के लिए आपको हाथ पैर मारना चाहिए। आज वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, इससे बचना चाहिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर है तो यहां पर जरूर संभालिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष सचेत रहना है, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।